एक फतेहपुर नाम का गांव था जिसमें ललित नाम का लड़का रहता था। वही कुछ दूरी पर एक राधे प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी जिसमें ललित काम करता था। कहने को तो कंपनी पास ही थी, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक जंगल के बीच से होके जाना पड़ता था। वो जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी तक जमीन को नहीं छू पाती थी और कोई साधन भी नहीं चलता था। उसे पैदल ही पार करना पड़ता था। ललित को रोज उस जंगल से होके जाना पड़ता था। उस जंगल के बारे में कुछ अफवाह थी कि वहां कुछ बुरे साए रहते हैं, पर ललित इन सब बातों को नहीं मानता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे ललित चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पाया। वो उसी जंगल से होते हुए काम पर जा रहा था। जंगल में कोई भी पक्षी नहीं दिख रहा था, एकदम सुनसान था। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ललित थोड़ा बहुत घबराया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। वो तेजी से चलने लगा। फिर अचानक उसने देखा कि कोई काला साया गुजरा। वो बहुत ज्यादा डर गया। उसके माथे पे कुछ पसीने की बूंदें आ गई। वो घबराहट के मारे दौड़ना शुरू हो गया। वो जल्दी से दौड़ के जंगल को पार किया और कंपनी पहुंच गया। वहां से आते समय वहां के चपरासी ने ललित को मना किया कि जंगल मत जाना। चाहता तो ललित भी नहीं था वहां से जाना, पर जंगल के रास्ते से उसका घर बहुत पास पड़ जाता था। इसीलिए वो जंगल के रास्ते से ही जाना तय किया। ललित थोड़ा घबराया हुआ था और जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहता था। वो थोड़ा तेज चलने लगा, पर शाम का समय था। उसने अपने फोन पर नजर डाली। उसके फोन में बैटरी सिर्फ 5% थी। उसके फोन को जेब में रखा और चलने लगा। अंधेरा इतना था कि सही से रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर भी ललित चले जा रहा था। अचानक उसकी नजर वहां के पेड़ों पर गई। उसने देखा कि जैसे पेड़ों के अंदर से काले साए बाहर निकल रहे थे। ललित पसीने से तरबतर हो गया। वो दौड़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ा ही था, उसने सामने किसी को खड़ा देखा जो उसके जैसे ही दिख रहा था। वही कपड़े, वही जूते, वही ऑफिस का बैग, सब कुछ एक जैसा, पर उसकी आंखें एकदम काली थी। वो देख के ललित बहुत ज्यादा डर गया। This forest holds many secrets, and I'm here to uncover them all. उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो काला साया उसके नजदीक आने लगा। ललित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे? तभी वो साया एकदम ललित के सामने आ गया। उस रात जंगल ने ललित को निगल लिया। सुबह लोगों ने देखा वहां जंगल में घड़ी, ऑफिस बैग और जूते पड़े थे। गांव वाले समझ गए क्या हुआ होगा। उस दिन के बाद से उस जंगल में एक आदमी रोज उसी समय वही बैग, वही कपड़े जूते पहने हुए आते जाते दिखता है। बस फर्क इतना कि उसकी परछाई नहीं होती थी।